और आपका नाम क्या हुआ? अहमुद्दीन खां। अहमुद्दीन खान साहब, अपना अपना परिचय तो दीजिए, पूरा परिचय। मेरे पिताजी है लेट मोहम्मदीन खान, जी घर भरगामा, पोस्ट भरगामा, थाना भेजा, जिला मधुबनी। जी। सर, अभी जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये दवा, जो मेडिसिन का दवा का दुकान है, इसका नाम क्या है? मौसम मेडिकल हॉल। अभी दवा का दुकान आप कब से चला रहे हैं? लगभग 2018 से। 18 से चला रहे हैं। मान लीजिए, ये इलाका जो है अभी भी पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ से आप निकलिएगा तो भेजा है, आगे जाइएगा तो मधेपुर है। लेकिन ये दवा जो आप यहाँ खोले हुए हैं, ये सडनली मान लीजिए इलाका के आदमी को ऐसा होता है कि एक कोई सडनली बीमार पड़ गया या ऐसा घटना घट गया जो समझिए कि उसको तुरंत दवा चाहिए। हाँ ऐसी दवा तो हम लोगों के पास नहीं है। अगर ऐसा कोई पेशेंट आता तो हम लोग उसको रेफर कर देते हैं भेजा जी या मधेपुर। जी इसके लिए क्योंकि सब दवा उपलब्ध नहीं है यहाँ, तो छोटी मोटी दुकान सब है दवा का। किसी तरह से बेरोजगारी को दूर करने के लिए आदमी सब कर रहा है। जी जैसे हम लोग पढ़ लिख के बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं, जी। बुढ़ापा काटने के लिए कुछ तो जरिया चाहिए। तो आपके यहाँ सर कौन कौन सा मेडिसिन का दवा कौन कौन सा अवेलेबल है? हम लोग यहाँ वही जो है कफ बुखार जी सर्दी जी। यही सब दवा रहता है। अगर मान लीजिए सर रोड पर जा रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, हाँ, अब उसको तात्कालिक दवा चाहिए, ब्लडिंग हो रहा है, नहीं तो ऐसा कोई भी मेडिसिन हम लोग के पास उपलब्ध नहीं रहा। हाँ, फर्स्ट एड हम लोग कर देते हैं। कर सकते हैं ना, टिंचर देकर के? हाँ, फर्स्ट एड कर देते हैं, बेटाडीन लगा दिया, बैंडेज कर दिया, जाइए भाई मधेपुर जाइए या दरभंगा जाइए या आपको जाना है जाइए। हाँ लेकिन तात्कालिक हाँ, तत्काल के लिए हम लोग कर देते हैं, फर्स्ट एड कर देते जैसे हैं। मान लीजिए किसी को गैस्ट्रिक है, किसी को पेट खराब हो गया है, किसी को फीवर हो गया है, ये सब तो दवा। हाँ, पेट खराब का दवा रहता है। जी पेट खराब, जिसका पेट खराब हो गया, कोई बच्चा है उसका पेट खराब हो गया, जी। तो उसके लिए वो सब छोटा मोटा मेडिसिन हम लोग के पास उपलब्ध रहता है। रहता है। सर हाँ। आपके पास कहाँ कहाँ के लोग आते हैं दवा लेने के? सिर्फ बरगामा के, एक दो झील मुसहर या उधर के सुंदरी के ऐसे आते हैं। आते हैं। हाँ, गरीब आप- तबका का जो आदमी सब है, जी और 150 रुपए का दवा लेने वाला वही सब आता है। आता है। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से जितने गरीब गुरबा हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे? अगर कोई गरीब आदमी आता है, जिस दवा का दाम अगर हमको 10 रुपया लेना है, कहते तक मेरे पास 5 ही रुपया है, जी, तो आप रख तो हम 5 ही रुपया रख लेते। चूंकि अब मेरा अवस्था ये नहीं कह रहा, चूंकि मैं 65 साल का हो चुका हूँ, बिल्कुल सही बात है। अब मेरा अवस्था वो नहीं कहता कि मैं चाहता हूँ कि कुछ गरीब का सेवा भी हो जाए, गरीब का भला भी हो जाए। जी सर। चूंकि मेरे साथ कुछ जाएगा नहीं, सिर्फ वही सेवा जो वही जाएगा। वही तो बहुत हम गरीबों का बहुत सेवा करने का कोशिश करते हैं। जो गरीब है, कर रहे हैं सर। जो गरीब है, कहता कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यहाँ पर मोटरसाइकिल से गिर गया, जी सर। मैं एक भी पैसा नहीं लेता हूँ, फ्री में उसको बैंडेड कर देता हूँ, कहता हूँ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ। सर सर, आप मान लीजिए इधर अब हम दूसरा चीज हट के बात कर रहे हैं। अब हम कुछ राजनीति पर अगर आपसे बात करें तो सर, राजनीतिक माहौल आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ? राजनीति माहौल देखिए, यहाँ जो राजनीति का माहौल से, हम लोग बहुत इंटीरियर इलाका में बसे हुए हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा जाइएगा, जी 100 गज पूरब जाएगा तो एक नदी है, कोसी का नदी है, वो छोटा सा नदी है, छोटी सी नदी है। जी, जी। उस नदी पे ब्रिज नहीं है। बरसात के मौसम में अगर हम लोग को कोई इमरजेंसी हो जाए, जी कोई इमरजेंसी हम लोगों को हो जाए, तो हम लोग यहीं पर इलाज के बगैर विदाउट ट्रीटमेंट दम तोड़ देंगे। सर। ऐसा व्यवस्था हम लोग के यहाँ पर है। राजनीतिक, जहाँ तक राजनीति की बात है, जी। तो कोई भी जैसे हम लोगों का भी विधायक है शीला दीक्षित जी, जी ये भी इधर लुक आउट किए हुए, कुछ नहीं। एमपी हैं आरपी मंडल, वो भी इधर कुछ नहीं। हम लोग बहुत ज्यादा कोशिश किया कब से इस नदी में, छोटी सी नदी में पुल बन जाए, लेकिन आज तक कोई पुल का कोई संज्ञान लेने वाला कोई लीडर नहीं है। सर, हम चचरी पुल के बारे में 2 बार चलाए हैं, आज भी चलाए हैं। चचरी पुल के बारे में आप चैनल खोल ही दिए हैं आपको, आप देखिए कि वो चल रहा है कि यहाँ चचरी पुल जो है, ये पार होने का, आने जाने का मतलब है कि अपनी जिंदगी को हाथ में लेकर के जाना और आना। समझ गया ना? एक आदमी डूब के भी ये साल जो है 2023 के बरसात के मौसम में एक आदमी डूब के, मेरे गांव का एक बहुत अच्छा आदमी डूब के मर गया, लेकिन फिर भी कोई लीडर संज्ञान लेने वाला नहीं है जी इधर।
हमने मुखिया जी के को भी इसके बारे में अरे बाबा मुखिया जी हो या जो भी हो मुखिया जी सरपंच बोले कुछ कि नहीं। हमने मंत्री तक भी इसका अप्रोच किया, लेकिन कोई सुनने वाला हाँ नहीं। मुखिया जी किए कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये भी हाँ, थक कर के बोले कि थक हार के बैठे हुए हैं। हम लोग को आश्वासन दे देंगे, हम लोग कोशिश कर रहे जी। हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्या होता है। डाक का 3 पात हो जा रहा है जी सर। सर, आप लोगों को यहाँ कौन कौन सा चीज चाहिए जो अति आवश्यक है? हम लोग को तो यहाँ पर सबसे पहले एक हॉस्पिटल का अति आवश्यक है, जी। एक हॉस्पिटल। दूसरी बात शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ बिल्कुल गिरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात की नदी नाला जो है, ये नदी जो है ये बीच में एक नदी है, भरगामा गांव के नजदीक नदी है। इस नदी में जब तक एक पुल नहीं हो जाता फिर भी हम लोग बच्चे जो स्कूल जाते हैं, डर से बच्चा सब 3 महीना स्कूल नहीं जा रहा, भेजा है स्कूल पढ़ने के लिए, नदी से 10 गांव में जुड़ा हुआ जबकि इस नदी से 10 गांव जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी लीडरशिप आके इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। हम लोग मजबूर हो जाते हैं। जी, सब एकदम जात पात के राजनीति पे उतरा हुआ, देश के गांव का कैसे इसमें उत्थान। समझिए कि नदी में पुल होगा, इसमें जात कहाँ से आता है? हाँ तो यहीं रोड है, पर इसमें जात कहाँ से आता हाँ है? सब पूरा जात पात का मुद्दा लेके जो भी लीडरशिप रोड है। बनेगा, पुल बनेगा, स्कूल खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा, तो इसमें जाति कहाँ से आता है? अब जैसे मैं बता देता हूँ जात कहाँ से आता है। जी। जैसे हम लोग के विधायक हैं श्रीमती शीला मंडल जी, फुलपरास विधानसभा क्षेत्र के, हम लोग फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। जी। वो नीतीश बाबू के तरफ से, वो नीतीश बाबू के टिकट पर जीत के जाते हैं। जी। नीतीश बाबू यहाँ भरगामा में मुसलमान और यादव 2 ही जाति है। जी। नीतीश बाबू समझ रहे कि MUI के समीकरण के लालू यादव का सब आदमी, हमको वोट कोई देगा नहीं। जी। बस मेन यही तो जात पात की क्या राजनीति यहाँ है। मान लीजिए अगर नहीं उनको वोट देगा तो यहाँ रोड और पुल नहीं बनेगा तो क्या? यही तो रिजल्ट तो सामने में है सर, रिजल्ट सामने में, जाके देखिए रिजल्ट तो सामने में। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। ये बहुत इलाका पिछड़ा हुआ है, चाहे स्कूल हो, स्कूल का भी स्थिति यही है, एकदम दयनीय स्थित है। यहाँ राम भरोसे ही स्कूल चल रहा है। हाँ, दूसरा बात है कि यहाँ 6 महीना मेडिकल नहीं है। सितंबर अक्टूबर 5 जी। महीना राम भरोसे ही जीते हैं जी। तो सर ठीक है, आप अपना फिर नाम ले सर एक बार जी। अपना नाम बोलिए सर एक बार। अहमुद्दीन खान मेरा नाम है, ग्राम भरगामा, पोस्ट भरगामा, थाना भेजा, जिला मधुबनी। सर मोबाइल नंबर कितना हुआ सर? 9934493863। धन्यवाद।